ठीक है, देखो सर्कुलर क्यू का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नॉर्मली होगी तो ये सीधी एरे ही, ठीक है। इमेजिन ऐसे करा जाता है कि ये गोल नेचर की है, होती सिंगल ही एरे है, ठीक है, 1D एरे, मतलब पास साइज की बना रहे हैं, ठीक, सही है। प्रिंसिपल इसका वही चलता है, फीफो। क्यू हमारे किस प्रिंसिपल पे चल रही थी, फीफो पे, ये भी फीफो पे चल रही है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ठीक। मतलब अगर हमारा फ्रंट यहाँ है और मान लो रियर यहाँ आ गया है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 8 है, 7 है, तो अगर कोई ऐड होना है तो कहाँ से ऐड होगा, रियर से ऐड होगा। क्यू में क्या होता है, कहाँ से एडिशन होता है, नया कोई आदमी आना है रियर साइड से आएगा, और कोई जाना है तो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू में भी यही था, इसमें भी ये चीज तो सिमिलर है, फर्क क्या है अभी देखते हैं, ठीक है। खैर प्रिंसिपल तो फीफो है, मतलब अगर कोई जाएगा तो ये 4 जाएगा, यहाँ से फ्रंट कहाँ खिसक जाएगा, सही है। एक और अगर रिमूव करना है तो कहाँ से जाएगा, 9 जाएगा, फ्रंट कहाँ खिसक जाएगा। अच्छा अभी कोई ऐड होना है, कहाँ से ऐड होगा, रियर यहाँ पे, मान लो हमें ऐड करना 10, सही है, कोई दिक्कत इतनी। अब किसी को ऐड करना है फिर से, हो पाएगा, क्यू क्यू अगर होती तो ना हो पाता, जैसे तुमने कहा कि भैया आखिर तक आ गया है, फुल हो गया, ऐड होना पॉसिबल नहीं है, पर ये सर्कुलर क्यू है। अब इसको अगर इमेजिन करो कि ये सर्कुलर नेचर में, मतलब ऐसे है, भले पाइस साइज की है पर इसका नेचर ऐसे है, 1 2 3 4 5। तो इस केस को अगर ले तो ये हमारा 0 एड्रेस है, ये 1 एड्रेस है, ये 2 एड्रेस है, 2 एड्रेस पे क्या है 8, ये थर्ड एड्रेस है, थर्ड एड्रेस पे क्या है 7, ये फोर्थ एड्रेस है, इस पे क्या है 10। फ्रंट कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। रियर कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। ये इमेजिनरी अगर सर्कुलर इसको इमेजिन करें तो ऐसा है, इसमें ऐसा देखने में लग रहा है कि रियर के आगे कुछ नहीं ऐड हो सकता है ना, इसमें देखने में लग रहा है इसमें ऐड हो सकता है, मतलब रियर कहाँ आ जाएगा, ठीक। ये इसकी खासियत है कि इसमें आगे जो जगह बची है, क्यू जब चल रहा था तो उसमें ऐड होने के चांस नहीं थे, लेकिन अगर सर्कुलर क्यू है तो आगे जगह बची यहाँ ऐड हो जाएगा, मतलब रियर खिसक के कहाँ जाएगा, 12 ऐड करना है मान लो तो यहाँ 12 ऐड हो जाएगा। एक और ऐड करना है, हम क्या 14 ऐड करना है, तो रियर और इधर खिसकेगा, इसके बाद ऐड होना पॉसिबल नहीं है। कोई रिमूव होना है तो होएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूव यहाँ से रिमूव होगा, फ्रंट कहाँ खिसक जाएगा, यहाँ खिसक जाएगा, ये रियर तो हट चुका है, हाँ फ्रंट से रिमूव हो रहा है, बीच से नहीं हो रहा है, रिमूव फ्रंट से होना है ना, सर्कुलर नेचर की क्यू थी, है ना। तो अगर हम कहें फ्रंट यहाँ था तो रिमूव होना है, काफी फो चल रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फ्रंट से रिमूव हो गया, फ्रंट से खिसक गया, ये बीच से नहीं हुआ, ये हुआ वैसे ही, यही नेचर चल रहा है, ठीक है। इसी में इमेजिन कर लो, यहाँ पे 12 आ गया है, यहाँ पे 14 आ गया है, रियर भी यहीं पे है और फ्रंट भी यही है ना। हमने इसको रिमूव कर दिया, है ना, मतलब ये रिमूव कर दिया, फ्रंट कहाँ आ जाएगा, अभी फिर एक और रिमूव होना है, तो यहां से रिमूव होगा, एफ कहां सरक जाएगा, ठीक, इसमें भी होगा, हाँ। फिर रिमूव करोगे, यहां से हट के एफ इधर आ जाएगा, यहां से हट के यहां आ जाएगा, सही है। अच्छा क्या ऐड करना है, रियर किसका, मान लो 15 ऐड करना है, 15 यहाँ आ गया, रियर यहाँ आ गया, एक नंबर और ऐड करना है, मतलब 0 ऐड करना है, तो रियर यहाँ से, ठीक। बस अगर इधर के बाद, मतलब अगर हमारा रियर फ्रंट यहाँ कहीं बीच में है और रियर एकदम अंत पे है एरे के, तो ये रियर इधर से चालू हो जाएगा, अगर यहाँ जगह है तो, जगह नहीं है तब तो नहीं आएगा। मान लो फ्रंट यहीं पे होता एकदम, रियर यहाँ होता, अब आएगा रियर इधर, अब नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि आगे भी जगह नहीं है, पूरी भरी हुई इधर से इधर तक। तो प्रिंसिपल पहले तो फीफो ही है, ये चेंज नहीं आया है, ठीक है। दूसरी चीज हमने इसमें लिखी है, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि रियर एंड जो होता है ना इज कनेक्टेड टू फ्रंट एंड, रियर एंड फ्रंट से कनेक्टेड का मतलब ही यही है कि ये इधर से इधर आ जाएगा, ठीक। तीसरी चीज में हमने लिखी है, ये जो होता है ना
ये मोर एफिशिएंटली मेमोरी को यूज करता है। मतलब क्या है इसका, अगर ये क्यू होता ना तो आगे जगह बची भी रहती, मान लो बीच में नहीं, फ्रंट बीच में है, यहाँ जगह बची भी रहती, और अगर ये क्यू होता तो रियर इधर आ सकता था, नहीं आ सकता था। ये मेमोरी क्या रहती, खाली बेकार रहती। पर सर्कुलर क्यू मोर एफिशिएंटली यूज करता है मेमोरी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि रियर इधर से इधर भी आ जाएगा, कोई भी खाली जगह नहीं रहेगी, देखो तो सही है। इट यूजेस मेमोरी। ये सब एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी इस डेटा स्ट्रक्चर बताओ जो कि ज्यादा एफिशिएंटली मेमोरी को यूज करता है, तो क्या होगा, सर्कुलर क्यू। डिफरेंस पूछ ले सर्कुलर क्यू और क्यू में, तो क्या लिखोगी, क्यू का एंड कनेक्टेड नहीं रहता है, बल्कि सर्कुलर क्यू का एंड कनेक्टेड रहता है। अगर रियर आखिरी तक पहुंच गया है तो वो इधर फ्रंट में शिफ्ट हो जाएगा सर्कुलर क्यू में, लेकिन क्यू में ऐसा डिफरेंस बन गया। ठीक, पूछना इसमें कुछ, ये पोजीशन है, ठीक। हम कह रहे हैं एक चीज हमें ऐड करनी है, रियर से तो ऐड होगी, वो तो सब सीख चुके हैं हम, अब स्ट्रक्चर नहीं बता रहे। एक बहुत ध्यान से बात समझना, वो बता रहे हैं क्योंकि इसमें काम करती है। इसका एक साइज है हमारी एरे का, साइज क्या है इस एरे का, 5 साइज है, ठीक है। हम कह रहे हैं रियर से कुछ ऐड होना है ना। तो तुम जब रियर से ऐड करोगे तो रियर को क्या करोगे, यही करते हो ना, क्यू में यही करते यार थे। पर यहाँ पे प्लस प्लस ऐसे नहीं होगा, बस जब भी सर्कुलर क्यू यूज करना तो इस आर प्लस प्लस की जगह, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यूज करना है R+1 मॉड साइज, इस तरीके से प्लस करना है इस R++ की जगह। अभी हम समझा रहे क्या है ये, ठीक है। R+1 या फिर रियर+1 मॉड किससे कर देना है, साइज से। इस क्यों कह रहे हैं हम, ये हटा के ये क्यों कह रहे हैं, जब तुम रियर यहां पे होता, तुम्हारा यहाँ पे 6, रियर यहां पे होता, अगर ये लगा होता तो क्या होता बताओ, रियर ऐड होते समय आगे जाने की कोशिश करता, जो कि पॉसिबल नहीं था। आखिरी सिचुएशन में हमें क्या करना है, रियर को यहां से यहां लाना है, इसलिए ये वाला जो R++ है ना, ये फेल हो रहा है। कौन सा यूज करेंगे, क्या ये बता रहे हैं, R+1 मॉड साइज वाला यूज करेंगे। इससे भी बस यही होगा कि R एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कैसे शिफ्ट होगा, अगर यहां होगा तो यहां आएगा, अगर R यहां होगा तो यहां आएगा, लेकिन अगर यहां होगा तो यहां आ जाएगा, उससे नहीं आता। कैसे आ जाता, प्लस प्लस है, 4 के बाद क्या होता, 5 हो जाता, R++ मतलब इंक्रीज बाय 1, लेकिन इससे आ जाएगा, देखना है कैसे आएगा, देखो। अच्छा मान लो पहले तो एक नॉर्मल केस लेते हैं कि R हमारा कहाँ है, 3 पे है, हमें इसको आगे शिफ्ट करना है, इसके थ्रू कैसे होगा, ये 3+1 कितना हो जाएगा, R 3 पे पॉइंट कर रहा है, ये 4 हो गया। मॉड कर दो इसको साइज से, साइज में कितनी वैल्यू होगी, साइज नहीं लिखा है यहाँ पे, 5 वैल्यू है ना। मॉड करूं, 4 को 5 से डिवाइड करना है ना, सॉरी ये 5 अंदर रखना था, 4 इधर रखना, हाँ कितने टाइम जाएगा, 5 0 टाइम्स, अब बचेगा 4, यहाँ क्या बचा, तो रियर कहाँ खिसक गया, पहले रियर में क्या था, 3 था, यहाँ पॉइंट कर रहा था रियर, है ना, और कहाँ खिसक गया, 4 पे खिसक गया, मतलब 1 आ गई है, क्योंकि ये सॉल्व होके क्या आया। अब यहाँ पे देखो, अगर रियर यहाँ पे होता तब कैसे काम करता, यही चीज लगेगी, R = R+1 मॉड साइज, 4+1 कितना हो गया, 5, 5 को मॉड करेंगे किससे, साइज में भी क्या होगा 5, और R में ही स्टोर कर देना है ना। 5 डिवाइड बाय 5 कितने टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा, कहाँ आ गया R, ठीक है। इसलिए ये फेल हो रहा है, ये ऐड काम करना है इसके अंदर, कि इससे हम लोग शिफ्टिंग लेंगे, ठीक है, कि आगे उसके बढ़ाना है, इस तरीके से बढ़ाना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जो आ रहा है 2 ही फॉर्म आ रहे हैं, या तो ऐड करना है या रिमूव करना है, ठीक है। ऐड करना रियर से करना है, थोड़ा सा एल्गोरिथम देख कैसे ऐड होगा। अगर तुम्हें ऐड करना पड़ रहा है तो पहली चीज क्या चीज चेक करी जाएगी कि भर तो नहीं गई है, ऐड करना तभी पॉसिबल होगा जब ना भरी हो, भर गई तो पॉसिबल नहीं है ना। तो पहली चीज चेक कर लेना फुल तो नहीं है। कैसे चेक होगा फुल है कि नहीं, क्या लग रहा है तुम्हें, अगर इस हाँ रियर के जस्ट बाद फ्रंट हो, अगर रियर के अगला वाला क्या हो, फ्रंट हो, हर जगह ये पास हो जाएगा। कैसे पास हो जाएगा, देखो अगर तुम्हारा रियर यहाँ है, बगल में जगह तो खाली है ना। अगर तुम्हारा रियर यहाँ होता, यहाँ ना होता,
तो बाद वाला अब हम प्लस प्लस वाला हिसाब नहीं लगा रहे हैं कि बाद वाला मतलब इधर, बाद वाला मतलब अभी भी खाली है, तो इसका मतलब अभी भी फुल नहीं है। पर अगर फ्रंट यहां होता और रियर यहां होता, तो रियर के जस्ट बाद क्या आ रहा है, सॉरी एफ, तो रियर के जस्ट बाद क्या आ रहा है, तो फुल की कंडीशन हमारी रहेगी कि रियर के बगल वाला फ्रंट है, तो इसका मतलब फुल है। और अगर फुल नहीं होगी, अभी आईसीएससी जो दे रहा है ना, वो रियर को और फ्रंट को 0 से दे रहा है ना, जो स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसके अंदर कहां से बोल देता है वो 0 से, रियर भी कहां से शुरू करो 0 से, फ्रंट भी कहां शुरू करो 0 से, इसलिए बस इसमें 2 कंडीशन लगा के काम खत्म कर देना। नॉर्मल अगर तुम सर्कुलर क्यू देखो तो सी लैंग्वेज वगैरह में वो थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, क्योंकि रियर और फ्रंट -1 पे रहते हैं। पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है अगर, तो बस इतना सोच लो 2 बार में काम हो जाएगा। मतलब एक बात रहेगी क्या, फुल, ठीक है, फुल है तो नहीं पॉसिबल है, दूसरी बात रहेगी एल्स की, ठीक है, और एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बस काम खत्म कर देना, इतना ही काम कर लेना। 12वें में जो अभी जो तुम्हारे इस बुक में भी दिया उस वाली उसमें भी यही दिया हुआ है, पर ये कुछ जगह पे फेल कर रहा है, अगर बहुत दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा, ये जो उन्होंने लॉजिक दिए हुए ये कुछ जगह फेल कर रहा है। तुम्हारे फ्रंट और रियर -1 पे होने चाहिए, तब ज्यादा सही चलते हैं, पर खैर हम इतनी बहस नहीं करनी, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा काम क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। पहला काम हमें ऐड करना है, दूसरा काम रिमूव कब होगा। पहली चीज चेक करोगे खाली तो नहीं है, खाली है तो रिमूव करना पॉसिबल है नहीं, कैसे चेक होगा एम्प्टी, अगर दोनों एक ही जगह पे मान लेना एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्ट हम लोगों ने करा इन्होंने 0 पे दिया है, फ्रंट को भी 0 पे दिया, रियर को भी, तो वह इन्होंने कंडीशन जो बुक में डाल रखी है ये डाल रखी है कि फ्रंट अगर रियर के डबल इक्वल्स हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, माई क्यू एम्प्टी है, और उसके बाद रिमूव कर देंगे। खाली नहीं होगा तो रिमूविंग पॉसिबल हो जाएगी। लिखा सर्कुलर क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ FIFO, enable the user to enter data from rear end and remove data from the front end। वही बात करी हमने, with the rear end connected to the front end। कह रहे हैं लेकिन rear end जो है ना वो किससे कनेक्टेड है, फ्रंट एंड से, वही बात कर ली थी। इसका मतलब यही है कि उधर निकल जाएगा वो। To form a circular pattern, define a class circu with the following details। कह रहे हैं क्लास बनाओ circu, वेरिएबल दिए हैं एरे टू स्टोर द इंटीजर, सीक्यू नाम का वेरिएबल दिया है इंटीजर का, int सीक्यू। देखो int कैप नाम का जो दिया है ना, ये कैपेसिटी के लिए जो भी हमने साइज माना था, ये कैप है। के बाद वेरिएबल दिया है फ्रंट, एक दिया रियर। सारे वेरिएबल का यूज तो पता है, अभी देख लिया था हम लोगों ने। आगे लिखा हुआ है मेंबर फंक्शन। देखो कंस्ट्रक्टर जो दिया है, इस कंस्ट्रक्टर में इन्होंने फ्रंट को 0 दिया हुआ है, रियर को भी 0 दिया हुआ है। कंस्ट्रक्टर है क्या लगता है, पब्लिक, पब्लिक सर्क्यू। कंस्ट्रक्टर की क्या खासियत होती है, कंस्ट्रक्टर नाम किससे मैच करता है, क्लास के नाम से मैच करता है। और कंस्ट्रक्टर में देखो एक int मैक्स करके दिया हुआ है, ये मैक्स क्या है, आगे उसने बोला होगा इसका क्या करना है। कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन ही में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर कैप इक्वल्स टू मैक्स, फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड रियर इक्वल्स टू 0। मतलब कैप को जितना मैक्स, फ्रंट को जितना 0, रियर को जितना 0। एक बात नहीं बोली पर हमें करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ता है, एरे डिक्लेयर करनी पड़ती है। CQ ब्लॉक इक्वल्स टू न्यू int कैप, जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा उससे डिफाइन करना है। पब्लिक खुला था यहाँ बंद हो गया। इसके बाद वॉइड पुश बनाने को कह रहे हैं। वॉइड पुश में कह रहे हैं टू ऐड int n भी अच्छा दिया हुआ है, कह रहे टू ऐड इंटीजर इन द क्यू फ्रॉम द रियर एंड इफ पॉसिबल अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज क्यू इज फुल। ऐड करो अगर पॉसिबल है, वरना डिस्प्ले कर दो क्यू इज फुल। कब फुल होगी, जब r के बाद f हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनाएंगे, r के बाद कैसे करना है, r प्लस प्लस करके चेक करना है या r प्लस 1 करके चेक करना है। r के बाद वैसे ही चेक करेंगे, मैंने मिटा दिया हमने, हाँ r प्लस 1 मॉड साइज। साइज किसमें है हमारे पास, वहां तो साइज वेरिएबल है, तो यहाँ पे किसमें है, कैप में। कौन हो क्या है, ये तो बाद वाली आ गई ना, है ना, बाद पे कौन हो, फ्रंट हो। अच्छा ये आर मत यूज करना, क्या जो वेरिएबल दिया वही यूज करना, तो रेयर दिया हुआ है डबल इक्वल्स टू फ्रंट। और ये केस जब ट्रू हो रहा है, क्वेश्चन ने जो कहा वही बोलना, क्या बोलना का है, SOPLN क्यू इज फुल।
इसके बाद इफ बंद हो गया तो एल्स लगा दिया। एल्स में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करें, रेयर को पहले शिफ्ट करो, पर प्लस प्लस करें, कैसे शिफ्ट करें, रेयर प्लस वन रेयर इक्वल्स टू करके मॉड कैप, आगे शिफ्ट हुआ, अब ऐड कर दें। एरे का नाम क्या है, CQ ऑफ रेयर इक्वल्स टू, क्या ऐड करना है वो यहाँ पे दे देते हैं। जब भी ऐड करना होता है पैरामीटर्स में दे देते हैं, एन ऐड करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट वॉइड का खोला था, यहाँ बंद हो गया। पूछना है कुछ इसमें, ठीक। इसके बाद अच्छा अभी एल्स का बंद करा, एल्स का यहाँ हमने बोला था बंद हुआ, फंक्शन कब बंद हुआ। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं int पॉप, है ना, int पॉप बना देते हैं। बोला हुआ है रिमूव एंड रिटर्न द इंटीजर फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू इफ एनी, एल्स रिटर्न -4/9, ठीक है। पहले तो पॉसिबल कब नहीं होगा, जब हमारा एम्प्टी पड़ा हो, और एम्प्टी के लिए इन्होंने बोला है इफ फ्रंट डबल इक्वल्स टू रेयर। ये हो रहा है तो क्या रिटर्न करना, वो बोल रहे हैं कुछ मैसेज देने को बोला है, नहीं बोला है, बस बोला रिटर्न कर दो -4 बार, इफ बन एल्स लगा दिया। एल्स में क्या करेंगे, अब एक नॉर्मल केस है, नॉर्मली रिटर्न होना पॉसिबल है ना, मतलब ये वाला केस मान सकते हो कि f 6 पे है ना, इसको रिटर्न करना है, किसको, 6 को। तो अगर हमने पहले ही रिटर्न लगा दिया, हाँ रिमूव रिटर्न एक ही बात है ना, रिटर्न करना है, रिमूव करके रिटर्न करना है, दोनों बातें करनी है, ठीक है। खैर अगर हमने इसको डायरेक्टली रिटर्न करा तो हमें f को इधर खिसकाना भी है, और अगर हमने f को पहले इधर खिसका दिया है ना, तो रिटर्न कैसे करेंगे इसको। पहले क्या करा जाता है, जो भी यहाँ पे ना इसकी एक कॉपी बना लो, सिर्फ रिटर्न करते समय ये करना। हमने एक t ले लिया, उसको दे दिया, एरे का नाम क्या है, CQ ऑफ फ्रंट, मतलब यहाँ पे जो भी था 6 है ना, किसके पास आ गया होगा, t के पास आ गया होगा। अब फ्रंट को आगे शिफ्ट कर दो, पर प्लस प्लस करके करें, प्लस प्लस करके मत करना, क्योंकि प्लस प्लस करके करोगे तो फिर यहाँ 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 आएगा, नहीं यहाँ जब आएगा तो दिक्कत करेगा, यहाँ से हमें यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। तो फ्रंट को कैसे करें, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 ब्रैकेट में रखना ताकि पहले सॉल्व हो, मॉड कैप, इसके बाद रिटर्न कर दो, किसको रिटर्न कर दें, टी। एल्स खुला था बंद हो गया, पॉप खुला था बंद, आया नहीं आया, int t लिया, क्यों कॉपी बनाया, अगर हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट यही लगा देते तो फ्रंट को प्लस प्लस कब करते, मान लो यही रिटर्न कर देते, यहाँ लगा रिटर्न CQ ऑफ फ्रंट, तो रिटर्न मतलब यहां से फंक्शन कट जाता, वापस चला जाता, आगे कोई काम होता ना होता। कब फ्रंट को आगे बढ़ाते, बढ़ाना भी तो है आगे, समझ में आ रहा है कुछ, तो इसलिए पहले कॉपी बना ली, ठीक। उसके बाद फ्रंट को कहां पुश कर दिया, आगे बिठा दिया, और जो कॉपी बनाई थी वो रिटर्न कर दी। लिखा है void show display the q element। पहले तो चेक कर लो कि कहीं भैया ये खाली तो नहीं है, अगर खाली पड़ी होगी तो डिस्प्ले करने कोई फायदा नहीं है। खाली की नॉर्मल कंडीशन तो होती है -1 वाली, कि फ्रंट -1 पे रियर हो, पर खैर इन्होंने खाली हमसे कैसे बताया है, फ्रंट डबल इक्वल्स टू रेयर, फ्रंट डबल इक्वल्स टू रेयर है, इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी पड़ी है, यही मैसेज कर देंगे सिस्टम प्रिंटलन एम्प्टी इफ बन, वरना एल्स में गए, एल्स में गए, अब प्रिंट हो सकता है ना, अब प्रिंट करने का चांस है। प्रिंट कैसे कराया जाए, देखो अगर नॉर्मल है तब तो ठीक है कि फ्रंट से रियर तक प्रिंट हो गया, है ना, लेकिन अगर सोचो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है, फ्रंट यहाँ पे है और रेयर यहाँ पे है ना, अब कैसे प्रिंटिंग होगी, पहले फ्रंट यहाँ तक जाए, उसके बाद फ्रंट यहाँ पे आए, है ना। प्रिंटिंग कैसे होनी चाहिए, पहले क्या प्रिंट हो 14, उसके बाद क्या प्रिंट हो, फिर 0, फिर 9, उसके बाद 6, ऐसे प्रिंटिंग देनी है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लूप चलना है। पर अगर ऐसा सिचुएशन है कि रियर इधर किसका हुआ है, तब हमें यहां से फिर यहां आना है। ये चीज कैसे काउंटर करी जाए, बहुत आसान है करना, तुमने अभी सीख ली है, क्या सीखी है, ये देखो यही वाला कैसे करेंगे, लूप चलाएं, फॉर int i इक्वल्स टू, कहां से, फ्रंट से कहां तक ले जाएं, i इज लेस देन इक्वल्स टू रेयर, i प्लस प्लस करें, प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे,
आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 मॉड कैप, यहाँ खुल गया ब्रैकेट। इसके बाद क्या करो, प्रिंट कर दो एसओपी सी क्यू ऑफ आई, सारे प्रिंट हो लेंगे। अब चाहे सीधी हो, चाहे फ्रंट इधर आ चुका हो, रियर इधर आ चुका हो, जो होगा केस प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट में काम करना है, एसओपी ने लगा देना सिस्टम डॉट प्रिंटलन, ताकि अगर एक बार कोई इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, डिस्प्ले हो रही है, और कभी वो कुछ ऐड करा दे, है ना, और फिर से डिस्प्ले चलना चाहे, तो एक लाइन चेंज हो चुकी हो, अगली डिस्प्ले जो क्यू की आए वो के नीचे है, ठीक है। फिर उसने कुछ रिमूव करा, फिर से इस मेथड को कॉल कर दिया, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। वर्ड शो खुला था यहाँ पर, क्लास का खुला था, पब्लिक स्टैटिक तो नहीं आता, इतना तो आ सकता है, हमने तो बता दिया। ये कंप्लीट हो गया। अब ये फेल कहाँ हो रहा है, हमने कहा ये फेल होगा लॉजिक, ये तो आपके बुकों में दिया हुआ है, तो हमने आपको ये कराया, ठीक। ये कहाँ फेल होगा, ये तब फेल हो जाएगा जब तुम्हारा फ्रंट और रियर बराबर आएगा, क्योंकि अगर फ्रंट और रियर बराबर आ रहा है तो खाली नहीं होती है, एक होता है वहां पे। कैसे, समझ लो, इतना कर लेना बस, ना कंफ्यूज करें, ना बताएं।